एक बार चीन के एक हिस्से में बहुत बड़ा मठ हुआ करता था, जहां लगभग 500 से भी अधिक शिष्य रहते थे। वो सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने गुरु से कहा, मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं सच की तलाश कर रहा हूँ, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। गुरु ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि तुम्हें इस जीवन में सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, इस मठ में 500 शिष्य हैं, तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल कूटने का ही काम करो, और जब तुम थक जाओ तो सोने चला जाओ। फिर अगली सुबह उठकर चावल को कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ और मत करना, और किसी भी चीज के बारे में मत सोचना। बस इस रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसीलिए वह बहुत जल्दी उठ जाता था और रात को देर तक चावल कूटता रहता था। जब वो थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता था जहां वो चावल कूटता रहता था। वो किसी से बात नहीं करता था और ना ही उससे कोई बात करने के लिए उसके पास आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिल रहा, तो वो अपने आप ही मिट गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों के बाद तो वो अपना नाम ही तक भूल गया। वह हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता था। उसने ना तो कभी ध्यान किया था और ना ही कभी शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल के बाद एक दिन गुरु ने घोषणा की कि अब मेरा आखिरी समय आ रहा है। मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद इस मठ का मुखिया होगा। इसीलिए मेरा कोई ऐसा शिष्य जिसे लगता है कि उसे आत्मज्ञान हो गया है और उसने खुद को जान लिया है, वो रात को मेरे दीवार के पास आकर इस दीवार पर कुछ लाइन लिखे जिसमें उसकी सारी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा, पर मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ लाइंस लिखी। उसे बौद्ध ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वो इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था, मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचार और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब गुरुजी उठे और उन्होंने इन लाइन को देखा और उन्होंने कहा, किस बेवकूफ ने ये सब कचरा मेरी दीवार पर लिखा है। वो शिष्य जिसने भी ये लिखा था वो चुप रहा। हालांकि उसने जो लाइन लिखी थी वो ज्ञान से भरी थी, लेकिन ये सब किताबी ज्ञान था। वो शिष्य बहुत चालाक था। उसने लाइन लिखी पर उसने नीचे अपने साइन नहीं किए, क्योंकि वो स्वयं इसके बारे में निश्चित नहीं था कि ये सही है या नहीं है, क्योंकि उसे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। गुरु ने लाइन को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये देखकर सभी हैरान हो गए। ये घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर बात करते हुए दो शिष्य उस चावल कूटने वाले शिष्य के पास से गुजर रहे थे जो 12 साल पहले यहाँ आया था और दिन रात चावल कूटता रहता था। दोनों की चर्चा सुन वो धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्य ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो?
दोनों शिष्य की नजर में ये चावल कूटने वाला एक तुच्छ शिष्य था। किसी ने उसे ना तो कभी ध्यान करते हुए देखा था और ना ही कभी शास्त्र पढ़ते हुए। हर कोई उसे मूर्ख समझता था जो बस चावल को ही कूटना जानता था। उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उस चावल कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसीलिए वो दोनों शिष्य उसे मुस्कुराता हुआ देखकर चकित रह गए। उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं इसलिए हंसा कि गुरुजी सही बोल रहे थे, ये सब लाइन कचरा ही है, इन लाइन का कोई मूल्य नहीं। वो दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम ऐसी पंक्ति लिख सकते हो जो इससे भी बेहतर हो? चावल कूटने वाले ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन हाँ, मैं कुछ पंक्ति कह सकता हूँ। अगर तुम इन लाइन्स को लिख सकते हो तो हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उन दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। वे गुरु के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले ने कुछ लाइन्स बोली और दोनों शिष्य उस दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया कि चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि गुरुजी इस पर भी गुस्सा करेंगे। जो पंक्तियां उसने लिखने के लिए कहा था ये बहुत अद्भुत थी और ये लाइनें ये थी, मन तो बस एक भ्रम है, ना तो मन है और ना ही मन का कोई दर्पण, और जब मन ही नहीं तो धूल कहाँ ठहरेगी। जो ये जानता है वो सबको जान गया। जब गुरुजी ने ये लाइन्स देखी तो आधी रात को चावल कूटने वाले के पास गए। वो सो रहा था। गुरु ने उसे जगाया और कहा, ये लो मेरी लाठी और मेरे वस्त्र ले लो। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन इस मठ को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और वो तुम्हें मार देंगे। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक साधारण सा चावल कूटने वाला उनसे ज्यादा विद्वान कैसे निकला? तुम्हें वह सारा ज्ञान है जो मुझे है। तुम्हें यह सारा ज्ञान चावल कूटते कूटते हुआ था, और मुझे पता है कि तुम जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहाँ से चला गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक ही जगह बैठकर आंखें बंद कर ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है, अपना कुछ काम करते हुए भी किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब ये है कि जो भी आप कर रहे हैं उसे अपनी शिद्दत के साथ करें। आपको अपने शरीर का ख्याल भी ना रहे, बिल्कुल उस चावल कूटने वाले की तरह जो चावल कूटने में इतना मगन हो गया था कि उसे खुद का कोई ख्याल ही नहीं रहा। उसने चावल कूटते कूटते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। हर समय वर्तमान में रहना और कुछ नहीं सोचना मन तब तक ही है